अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चटपटा चटखारेदार हरी मिर्चों का खट्टा सालन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 10-12 मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। इन्हें अच्छी तरह से धोने के बाद सूती कपड़े से मैंने इन्हें पोंछ लिया था। अब हमने हरी मिर्च के जो है बीच में एक कट लगाना है। इस तरह जब हमारी मिर्च फ्राई करेंगे तो वो जो है तेल में उछलती नहीं है। अब मैं हरी मिर्चों के बीज निकाल देती हूँ। इस तरह मैं तमाम हरी मिर्चों में कट लगाकर उनके बीज निकाल दूंगी। तमाम हरी मिर्चों के बीच में मैंने कट लगा दिया है और इसके साथ ही तमाम हरी मिर्चों के मैंने बीज निकाल दिए हैं। तो चलिए अब हम एक मसाला बना लेते हैं। हरी मिर्च का खट्टा सालन बनाने के लिए हमने कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। 1 खाने का चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है। 1 चाय का चम्मच हमने सफ़ेद जीरा लिया है। 2 खाने के चम्मच में पिसा हुआ खोपरा शामिल कर रही हूँ, जिसे खोपरे का बुरादा भी कहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो सूखा खोपरा होता है आप उसे भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर सफ़ेद तिल शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन तमाम चीज़ों को इतनी देर तक भूनना है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसालों का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और माशाल्लाह इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी, फिर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं तो इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंडर जार में डाल देती हूँ। ये मैंने तमाम मसाला डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर आधा कप से कम पानी शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसका पेस्ट बना कर लाती हूँ। पेस्ट हमारा तैयार है। हरी मिर्च का खट्टा सालन बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन हरी मिर्चों को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए। मिर्चों को फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। इनका हल्का सा कलर तब्दील हो गया है। तो अब मैं तमाम मिर्चों को तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। मिर्चों को मैंने निकाल लिया है। इन्हें हम अब साइड पर रख देते हैं। अब मैं तेल के अंदर आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने राई दाना शामिल कर दिया है। इसके साथ ही 8-10 हम कड़ी पत्ते डाल देते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं 10-15 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ तेल में, ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा और राई दाना हमारा फ्राई हो गया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने कद्दूकस करके शामिल किया है। आप प्याज का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। प्याज को मैं इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर हल्का गोल्डन कलर आ गया है तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देती हूँ। अदरक लहसुन को भी हमने 1.5-2 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। हमारी मिर्चें बिल्कुल भी तेज़ नहीं है और हमने उसके बीज भी निकाल दिए हैं, तो मिर्चें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही शामिल करनी है। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। अब मैं 2-3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इस मसाले की तेल अलग होने तक भुनाई कर लेती हूँ। 3-4 मिनट तक मैंने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। अब जो हमने पेस्ट बनाया था वो मैं तमाम पेस्ट डाल देती हूँ। जार के अंदर अभी थोड़ा सा पेस्ट बाकी है। थोड़ा पानी डालकर हमने वो पेस्ट भी निकाल लिया है। अब हमने इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करनी है कि ये पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। इस मिर्चों के सालन की ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। पेस्ट डालकर भी मैंने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करूँगी। आपने इसकी ग्रेवी को बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। आधा कप पानी मैंने बचा लिया है। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और अब हमने ग्रेवी में उबाल आने का इंतज़ार करना है। ग्रेवी में उबाल आ गया है तो अब हमने इसके अंदर फ्राई की हुई मिर्चें शामिल कर दी है।
इसके साथ ही सालन के जायके को बढ़ाने के लिए 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला शामिल किया है। हम खट्टा सालन बना रहे हैं तो इसके अंदर मैं इमली का रस शामिल कर रही हूँ। ये 1 खाने के चम्मच इमली को मैंने 1/4 कप पानी में भिगो दिया था, फिर इसका मैंने रस निकाल लिया है। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 5-6 मिनट तक पका लेना है। मिर्चों के सालन को पकते हुए तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ये पतली है। तो फ्लेम अब मैं बंद कर दूंगी और 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे ताकि तेल इससे अलग हो जाए। फिर 5 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार हरी मिर्च का खट्टा सालन तैयार है। आप इसे किसी भी दाल सब्जी के साथ खा सकते हैं, पुलाव बिरयानी के साथ भी ये सालन बहुत अच्छा लगता है। आप इसे ऐसे ही रोटी या पराठों के साथ भी खा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।